हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के लिए। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही दोस्त, हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं क्लास। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है दोस्त? तो यह है भौतिक परिवर्तन। आप ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, बर्फ बनने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो इसलिए मिलाया जाता है ताकि बर्फ को पिघलने से रोका जा सके। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है अम्ल रोधी के रूप में। आप ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH2। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंसुलिन निसारण के लिए जो उत्तरदायी ग्रंथि है वो कौन सा है दोस्त? वो है अग्नाशय। आप ध्यान रखिएगा, अग्नाशय इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? तो दोस्त, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है वेबर। तो इसका आंसर क्या है? वेबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सेक्सटेंट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्लेटिनम चूर्ण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। किस उपकरण द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिस उपकरण द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है वो क्या है दोस्त? विद्युत सेल। तो इसका आंसर क्या है? विद्युत सेल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो दोस्त, नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है वो क्या है दोस्त? वो है न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायलिसिस। तो इसका आंसर क्या है? डायलिसिस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्त, क्लोरोफॉर्म इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसे जेम्स हैरिसन। तो इसका आंसर क्या है? जेम्स हैरिसन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 12। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? अप्सरा कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो परमाणु रिएक्टर था अप्सरा कहाँ स्थित है? तो है परमाणु यानी ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, मेढक में कुल 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 26। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 16 है, कछुए के सिर में कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, कछुए के सिर में कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंतरिक कंकाल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। अस्थियों में कितने प्रतिशत जल पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो हड्डी है जिसे हम अस्थि बोलते हैं उसमें कुल 50% जल पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्त, उपस्थि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कॉन्ड्रिन। तो इसका आंसर क्या है? कॉन्ड्रिन।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। हड्डियों की अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हड्डियों की जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है 30 वर्ष। इसका आंसर क्या है? 30 वर्ष। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। अल्ना नामक अस्थि शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, अल्ना नामक अस्थि शरीर के कौन सा भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाथ। आपका जो हाथ है उसी में अल्ना हड्डी पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न में 21। केल्विक में कितने अस्थि पाए जाते हैं? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, केल्विक में कुल 2 अस्थि पाए जाते हैं, यानी केल्विक हड्डी जो है कितने पाए जाते हैं? तो 2। इसका आंसर क्या है? 2। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। पैर की हड्डी कैसी होती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो पैर की हड्डी होती है वो होती है खोखली। किस प्रकार? खोखली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। किस द्रव्य के कमी के कारण अस्थियों के जोड़ में गठिया नामक रोग हो जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जिस द्रव्य के कमी के कारण अस्थियों के जोड़ में गठिया नामक रोग होता है वो कैसा क्या है दोस्त? वो है साइनोवियल द्रव्य। तो इसका आंसर क्या है? साइनोवियल द्रव्य। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं और इस बार बनने की संभावना है, चाहे वो एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है दोस्त? वह है दांत का इनामेल। तो क्या है? दांत का इनामेल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। वैसे दांत जो जीवन काल में एक बार निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? आप ध्यान रखिएगा, वैसे दांत जो जीवन काल में एक बार निकलते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं मोनोफायोडोंट। क्या कहते हैं दोस्त? मोनोफायोडोंट। तो इसका आंसर क्या है? मोनोफायोडोंट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो दोस्त मच्छर कुल कितने दांत पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं 47। तो इसका आंसर क्या है? 47। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो आप ध्यान रखिए, जो पिटवा लोहा होता है, जो पिटवा लोहा जिसे आप पिटते हैं उसमें कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबक के रूप में लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? लोहा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो इसका आंसर क्या है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ सपोर्ट करें, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, कृपया थोड़ा आप हमारे चैनल के पीछे भी थोड़ा मेहनत करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।